जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल के कलयुग के समय में जब ज्यादातर लोग ईश्वर से जुड़ने या हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे में उनका हमारे ईश्वर और हमारे इतिहास के बारे में जानने का एकमात्र साधन बचता है टीवी सीरियल्स, जिनमें काफी बार हमारे ईश्वरों से जुड़ी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, पर अधिकतम लोग उसे सच मान लेते हैं। जैसे हाल ही में पॉपुलर टीवी शो राधा कृष्ण में ये दिखाया जाना कि श्री राधा के कहने पर श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को शाल नामक राजा के विरुद्ध लड़ने भेजा गया, जहाँ प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई और माँ रुक्मिणी ने श्री राधा पर प्रद्युम्न की मृत्यु के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए श्री राधा को द्वारका से बाहर निकाल दिया, जो न सिर्फ झूठ है बल्कि हमारे ईश्वरों की लीला का गलत प्रस्तुतिकरण भी है, क्योंकि श्री राधा का श्री कृष्ण की मथुरा और द्वारका लीला में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। श्री राधा के द्वारका आने का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, पर कुछ समय में वो द्वारका के राज परिवार से मिलकर वापस लौट जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी घटना का असली सच कि आखिर कैसे हुई श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी के प्रिय पुत्र और कामदेव के अवतार प्रद्युम्न की मृत्यु। दोस्तों, द्वारका के ईश्वर और ईश्वरी यानी प्रभु श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी के प्रथम पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार थे। वो कामदेव जिन्हें शिव जी ने भस्म कर दिया था और उनका द्वापर युग में महालक्ष्मी के गर्भ से जन्म लेकर शरीर प्राप्त करना तय हुआ था। अतः द्वारकाधीश श्री कृष्ण और महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्मे प्रद्युम्न यानी कामदेव को अपना शरीर फिर से प्राप्त हुआ था। प्रद्युम्न श्री कृष्ण की बिल्कुल परछाई थे। रही बात शाल्व नामक राक्षस की, तो श्री कृष्ण ने बहुत पहले आसानी से शाल्व का वध कर दिया था और शाल्व के विरुद्ध लड़ाई में प्रद्युम्न ने भी अपने भाइयों संग द्वारका की सफलता पूर्वक रक्षा की थी। प्रद्युम्न जी के पृथ्वी छोड़ने का वर्णन महाभारत के मौसल पर्व में आता है। जब प्रभास क्षेत्र में यदुकुल के लोग एकत्रित थे, तो वहीं सात्यकी ने कृतवर्मा पर ये इल्जाम लगाया कि उसने अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों के पुत्रों को नींद में ही मरवा दिया और यहीं से लड़ाई बढ़ना शुरू हो गई। इस लड़ाई में प्रद्युम्न ने सात्यकी का साथ दिया और कृतवर्मा के ऊपर निशस्त्र भूरिश्रवा का वध करने का आरोप लगाया, जिस पर कृतवर्मा को बेहद क्रोध आया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण को इस विवाद के बारे में पता चला, तो वो सात्यकी को रोकने आए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोजक और अंधक वंशी लोग सात्यकी का वध करने हेतु उसे घेर चुके थे, जिस वजह से अंत को निकट देख श्री कृष्ण ने सब नियति पर छोड़ दिया और तटस्थ होकर सब देखने लगे। भोजक और अंधक वंशी लोग सात्यकी पर प्रहार करने लगे। ये सब देखकर प्रद्युम्न भी सात्यकी की रक्षा के लिए इस लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए कुछ देर बहादुरी से लड़ने के बाद प्रद्युम्न का श्री कृष्ण के समक्ष ही वध हो गया। दोस्तों, द्वारका पृथ्वी पर साक्षात वैकुंठ था, जहाँ श्री विष्णु लक्ष्मी यानी श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी, दिव्य अष्ट भार्याओं और 16,100 महिषियों का वास था। वहाँ ऐसी घटना का होना मात्र एक लीला थी, जिससे सभी दिव्य देवी देवता वापस अपने दिव्य लोकों को लौट सके और समाज को सदा के लिए एक बड़ा सबक मिल सके। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।